गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आ गया हूँ आपको मैथ पढ़ाने के लिए बीकॉम थर्ड ईयर का और बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम थर्ड ईयर पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और मिथिला यूनिवर्सिटी में वही मैथ्स पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है, यानी फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ाई जाती है। फर्स्ट चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताने जा रहा हूँ। और जो मैथ्स जो है बाय बी.एन. गुप्ता द्वारा जो बुक लिखी गई है उसी से मैं पढ़ाऊंगा एक एक कर और 1 to लास्ट तक सॉल्यूशन देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, कोई भी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जैसे ले लो 2, 4, 6, 8 और 10, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है, तो इसको बोल सकते हैं हम R in AP। अगर ये सी दूसरे 3, 6, 9, 12 इसका भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसीलिए इसको भी बोलते हैं R in AP। ठीक है, दोनों एपी में एक सीरीज है, दोनों का एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सबका जो कॉमन डिफरेंस कितना 2, कितना है 2, कितना है 2, कितना है 2, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर इन एपी। एपी का कैरेक्टर क्या है? अगर इसमें एक कोई पार्टिकुलर अंक से जोड़ दिया जाए तो ऑलवेज एपी में रहेगा, और कोई भी पार्टिकुलर अगर इसमें हम सम में क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, तो देखो 2 जोड़ दिए तो कितना है 4, 2 जोड़ दिए तो 6, 2 जोड़ दिए तो 8, 2 जोड़ दिए तो 10, 2 जोड़ दिए तो 12, फिर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक सीरीज में एपी के सीरीज में और एडिशन कर दिया जाए तो वह एपी में ही होता है। अगर ये सीरीज एपी है और मान लो फिर हम 2 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 2 गया 10। इसका मतलब ये हो गया ये भी क्या सीरीज एपी में है। एक कोई भी सीरीज में अगर सेम डेटा से अगर जोड़ दे या घटा दे, यानी प्लस कर दे या माइनस कर दे, वह सीरीज एपी में ही होगा। अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं सेम से, और मल्टीप्लाई अगर हम मान लो कि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सीरीज मान लो है 2, 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20। देखो सबका डिफरेंस 4 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। और सभी में अगर हम मल्टीप्लाई भी कोई भी अंक से कर देते हैं, कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वे भी क्या रहेगा? आर इन एपी रहेगा। अगर हम सबको मल्टीप्लाई हम बताएं और सबको डिवाइड किसी अंक से सेम अंक से कर दे, यानी फिर से इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो गया? 2 से डिवाइड किया 4 को तो हो गया 2, इसको कितना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसको 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे आर इन एपी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी सीरीज में एपी के किसी भी सीरीज में अगर एडिशन कर दे, सब्सट्रैक्शन कर दे, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड करे, कुछ भी करे, क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन करे या सब्सट्रैक्शन करे या मल्टीप्लिकेशन करे या डिवीजन करे, लेकिन वे टर्म ऑलवेज एपी में ही रहेगा। अगर आप लोग ये सीरीज के एपी के बारे में समझ गए तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देख सकते हैं, इस वीडियो के पुनः देखें और फिर समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 6 टर्म। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सीरीज क्या है? 10 है, 8 है, 6 है और 4 है। देखो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है। यानी फर्स्ट टर्म क्या है? ए, यानी a इक्वल टू 10
और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। हमको फाइंड आउट क्या करना है, 6 टर्म, यानी T6 फाइंड आउट करना। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला जान लो, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हम लिखेंगे T क्या लाना है, T6 फाइंड आउट जो करना है T6। तो T6 इक्वल टू a कितना 10 प्लस n6 -1 और ये d कितना है -2। तो 10 प्लस 5 इंटू -2 यानी 10 - 10 इक्वल टू 0। इसका आंसर हो गया T6 इक्वल टू 0। और चलते कितना है, T19 मतलब है T6 का तो हो गया, T6 का आंसर आया 0 और T19 इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिख लेते याद करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 10 है, 10 ले लिए प्लस और n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 19 टर्म लाना है तो 19 लिए 1 और d इक्वल टू कितना -2 तो -2 ले लिए। आइए देखिए 10 प्लस 1 चला गया तो बचा 18 इंटू कितना -2 तो 10 प्लस और क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 26। दैट मीन्स 26 36 और 36 माइनस में है और 10 प्लस में है, इसलिए 10 हम माइनस कर देंगे इसमें से और -26 आंसर मेरा आ गया। लो ये आ गया आंसर -26। क्या आप समझ गए हैं? तो आप राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज। क्या सीरीज है, 3 7 11 50। देखो तीनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 3 और 4 7 4 11 यानी 4 जोड़ेंगे तब 11 होगा, फिर 11 4 15 यानी कॉमन डिफरेंस कितना 4 के। और सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी d इक्वल टू क्या हो गया 4। पहले क्वेश्चन में क्या था, d इक्वल d माइनस क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ क्या है असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, इसलिए d इक्वल टू 4 और a वाला टर्म को क्या बोलते हैं a, इसलिए a इक्वल टू कितना हुआ 3। तो अब देखो T10 यानी Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn के फार्मूला Tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब Tn हम कितना निकालना, T10 निकाला 10 तो 3 लिए a यहाँ से ले लिए, a की जगह ले लिए 3 प्लस और n की जगह क्या लिए 10 -1 फार्मूला का और d कितना है 4 है तो d की जगह 4 ले लिए, यानी 3 प्लस 9 इंटू 4 तो 3 प्लस 9 इंटू 4 36 यानी 3 प्लस 36 कितना हो जाएगा 39। आंसर हो गया इसका। देखिए और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू टी। a का जगह कितना लिए t प्लस n तो कोई नंबर तो है नहीं, कोई इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो n ले लिए। अब -1 ले लिए और 4 कॉमन डिफरेंस लिए है। क्या कॉमन डिफरेंस कितना 4 है, d इक्वल टू 4 तो 3 प्लस क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4n और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे 4n ले आए हैं, या -4 है या +3 है, तो -4 को +3 करेंगे तो 4 - 3 चला गया, अब बचेगा कितना -1। इसका आंसर क्या हो गया 4n - 1। समझ में आया बच्चों? और आ गया तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, एक 30वां टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो देखो इस सीरीज क्या है, 1 है -2 है -5 है -8 है। देखो -2 और -1 क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस दोनों का अंतर कितना 3 का, दोनों का अंतर कितना 3 का, इसका भी अंतर कितना 3 का, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 और ये इक्वल टू क्या हो गया 1।
ये T31 इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। a के जगह 1 पुटअप कर दिए प्लस, और n के जगह 31 पुटअप किए माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, d ले लिए। तो 1 प्लस 30 इंटू 31 माइनस 1 चला गया, 30 बचा, इंटू माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई किए माइनस 90। तो 1 में से माइनस 90 चला गया तो क्या बचेगा, 89। आंसर आ गया। अनदर टर्म देखो, a प्लस n माइनस 1 d। तो a के जगह 1 लिए, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो a प्लस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n प्लस क्या हो जाएगा, 3। ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 3n हो जाएगा। तो अब देखो कितना, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ये अगर हटा भी देते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये माइनस बच गया कितना, ये माइनस 3n, तो ले लिया माइनस 3n। ये आंसर आ गया 4 प्लस 3n, 4 माइनस 3n। हो गया, समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है, 1/3, 2/3, 1 और 4/3। देखो सबसे पहले इस सीरीज में पहला टर्म कौन है, a इक्वल टू 1/3, और d मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितना, 2/3 माइनस फर्स्ट टर्म 1/3। ऐसा भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसा भी कर सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सब में अगर ऐसा करते हैं तो कितना आएगा, 1/3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/3। अब हमको निकालना क्या है, 12th टर्म। 12th टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, T12 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का जगह कितना लेंगे, 1/3 प्लस, और क्या है ये, n का जगह कितना लेंगे, 12। n का जगह कितना लिए, 12 माइनस 1 फॉर्मूला का हो गया, 1/3 कॉमन डिफरेंस हो गया। अब चलो 1/3, 12 माइनस 1 11 इंटू 1/3। अब देखिए 1/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 11 11/3। अब क्या कर लिए, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, 1 प्लस 11 हो गया 12/3, और इससे कट गया, कितना हो गया, 4। आंसर क्या हो गया आपका, 4। बच्चों मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन एपी के बता दिए। क्या आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गया? और समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर से आप इसको पुनः देखें, फिर से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या कीजिए कि समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो पुनः देखें। देखने के बाद अब वीडियो के क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि पुनः आपको वीडियो दे सके। अगला क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 4 तो बता दिए हैं, बताऊंगा 5 6 7 8। इस तरह से एक सीरीज में 4 क्वेश्चन करते हुए सारा एपी का सलूशन मैं बता दूंगा। थैंक